सीएए और परिसीमन, असम का समीकरण। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। असम पूर्वोत्तर का द्वार है और यही राज्य लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता के लिए सियासी दलों का बेड़ा पार भी करता है। नॉर्थ ईस्ट के बाकी छोटे छोटे राज्यों में जहां लोकसभा की सिर्फ 1 या 2 सीटें हैं, वहीं सेवन सिस्टर्स में सबसे बड़ा राज्य असम 14 सांसदों को चुनकर दिल्ली भेजता है। बांग्लादेश बॉर्डर और घुसपैठियों की वजह से यहां सीएए कई सालों से बड़ा सियासी मुद्दा बना रहा। हालांकि इसके लागू हो जाने के बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला। देश की दोनों बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस को यहां के स्थानीय दलों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। बीजेपी जहां पिछले कुछ चुनावों के दौरान असम में सबसे बड़ा सियासी दल बन गया है, तो वहीं कभी सत्ता के शिखर पर रहने वाली कांग्रेस आज असम में वजूद की लड़ाई लड़ रही है। असम में कड़ा मुकाबला, 14 सीटों पर आमना सामना। हेमंत राहुल में लड़ाई, आरोपों की बौछार लगाई। सीएए पर कई आंदोलन, 24 चुनाव में कितना असर। विरोध के बावजूद सत्ता, विधानसभा में बीजेपी को मौका। परिसीमन से बदले समीकरण, कमल के लिए राहत की पुरवाई। बीजेपी कांग्रेस एआईयूडीएफ में जंग, लहरा रहा भगवा परचम। बीजेपी 11, कांग्रेस 13 सीटों पर उतरी, भिड़ंत हुई तगड़ी। पांच सीटों पर कड़ी टक्कर, जातिगत मुद्दों से उलझे समीकरण। कांग्रेस नेता रहे एक जमाने में हेमंत बिस्वा शर्मा आज बीजेपी की तरफ से असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की निजी लड़ाई ने असम चुनाव में अलग ही तड़का लगा दिया है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान दोनों बड़े नेताओं में जुबानी जंग परवान चढ़ी, तो आज तक वार पलटवार जारी है। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य की सियासत जाति, समुदाय और नागरिकता जैसे संवेदनशील मुद्दों के आधार पर आगे बढ़ती है। ये मुद्दे हमेशा यहाँ पर बड़े मुद्दे बने रहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में इन्हीं मसलों को लेकर आक्रामक प्रचार अभियान जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बार बार याद कर रहे हैं। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी और असम सीएम के बीच जबरदस्त वार पलटवार का दौर चला। दो तरफा बयानबाजी को देख जनता को लग रहा है कि ये लड़ाई राजनीतिक से ज्यादा पर्सनल बना ली गई है। इसी जंग का नतीजा है कि सीएम हेमंता ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाकर राहुल गांधी को खुली चुनौती देने की कोशिश की है। अब एक बार फिर हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को असम आने का न्योता भेजा है। हेमंता का दावा है कि अगर राहुल फिर से असम आकर प्रचार करेंगे तो सैकड़ों कांग्रेसी पार्टी छोड़कर भाग जाएंगे। मैंने कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वो पुराना नोट बन चुकी है। वो पार्टी अब किसी काम की नहीं रही और इस स्थिति में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तुलना हो सकती है?
अच्छा होगा कि वो एक बार असम आए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग कांग्रेस में हैं वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। राहुल गांधी एक बार असम आए थे और तब कमलाख्या और कामिनी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। ऐसे में वो अगर फिर आते हैं तब फिर कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आप अगर गुवाहाटी जाएंगे तब आप इस बात से हैरान रह जाएंगे कि राजीव भवन पूरी तरह से खाली है। आपको लगेगा कि वहाँ कर्फ्यू लगा है, खुद से लगाया हुआ कर्फ्यू। वहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता। देश के लोग अब नरेंद्र मोदी के साथ हैं। लोग नरेंद्र मोदी को देश के पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं और अगर वो फिर से पीएम बनते हैं तब इंडिया विश्व गुरु बन जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, यही वजह है कि मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। हम मोदी की गारंटी के साथ असम का विकास करेंगे, हर कोई शांति से रह सकेगा और हम असम को देश के बेहतरीन राज्यों में से एक बनाएंगे। 7 जून का बाद मोदी जी प्रधानमंत्री होगा और इतना मद्रसा और इस पर अभी देखिए, देखते रहिए, हमारा भी कुछ है ना मैजिक, देखते रहिए। हम भी तो कुछ किया होगा 3 साल में, तो देखते रहिए, सबका वोट मिलेगा। सीटों का इतिहास। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 9 सीटें जीती थीं। कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थीं। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें जीती थीं। बीजेपी ने असम में अब तक की सबसे ज्यादा सीटें 2019 में ही जीती हैं। इस बार बीजेपी यहां 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2 सीटों पर एनडीए सहयोगी असम गण परिषद और 1 सीट पर यूपीपीएल चुनाव लड़ रही है। दो 2019 में असम में सीएए के खिलाफ काफी बड़ा आंदोलन हुआ था। लगातार बीजेपी को यहां घेरा गया था, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में इसका ज्यादा असर नहीं दिखा। अब सीएए लागू हो चुका है। लागू होते ही असम में आंदोलन करने के कई बयान भी सामने आए, लेकिन जमीनी स्तर पर ज्यादा असर नहीं दिखा। वहीं अब बीजेपी डबल इंजन सरकार के काम के बल पर प्रचार मैदान में डटी हुई है। जल जीवन मिशन के तहत असम में पिछले 5 साल में 50 लाख से ज्यादा नए घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचा है। अमृत सरोवर अभियान के तहत, और अभी मुझे उसका कॉफी टेबल बुक रिलीज करने का मौका मिला। अमृत सरोवर अभियान के तहत यहां जो 3000 अमृत सरोवर बने हैं, उनका भी बहुत लाभ हो रहा है। भाजपा सरकार देश में 3 करोड़, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ये एक बढ़िया बढ़िया टोपी पहन के बैठी है ना बहने, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अभियान पर भी काम कर रही है। इस अभियान के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को और सशक्त किया जा रहा है, उन्हें नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस अभियान का लाभ असम की भी लाखों महिलाओं को मिल रहा है। असम में लोकसभा चुनाव 3 फेज में होगा। पहले फेज के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 19 अप्रैल को यहां काजीरंगा, सोनितपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट सीट के लिए मतदान होगा। चुनाव के प्रथम चरण की सीटों के समीकरणों की बात करें तो जोरहाट सीट से कांग्रेस नेता गौरव गोगोई मैदान में हैं। गौरव असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे हैं। पिछली बार गौरव ने कालियाबोर यानी काजीरंगा सीट से चुनाव जीता था, हालांकि इस बार उनकी सीट बदल दी गई है। बीजेपी ने जोरहाट से तोपोन कुमार गोगोई को मैदान में उतारा है। डिब्रूगढ़ सीट से बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने यहां मौजूदा सांसद का टिकट काटकर सोनोवाल को टिकट दिया है। कांग्रेस की अगुवाई में असम के अंदर विपक्ष की 16 पार्टियों का गठबंधन है। अलायंस में कांग्रेस के अलावा सीपीआई, सीपीएम और सीपीएमएल समेत कई छोटे दल शामिल हैं। गठबंधन भले ही बड़ा हो, लेकिन कांग्रेस ने असम में सिर्फ 1 सीट सहयोगियों को दी है। डिब्रूगढ़ से असम जातिवादी परिषद के अध्यक्ष लुरिन ज्योति गोगोई मुकाबले में हैं। बाकी 13 सीटों पर कांग्रेस खुद चुनाव लड़ रही है। 16 विपक्षी दलों में से हकीकत में कांग्रेस और असम जातिवादी परिषद ही चुनावी मैदान में है।
यहाँ असली मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। वहीं कांग्रेस ने अपने 3 सांसदों में से 2 को ही चुनावी मैदान में रिपीट किया है। जोरहाट से लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई को टिकट मिला है और नौगांव से प्रदीप बारदोलई को टिकट दिया गया है, जबकि तीसरे सांसद अब्दुल खालिक की बारपेटा सीट परिसीमन की वजह से चली गई। जहां पूरे देश में परिसीमन 2008 में हुआ था, वहीं असम में परिसीमन प्रक्रिया पिछले साल ही हुई है। असम की 5 सीटों पर कड़ा मुकाबला। धुबरी से AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल चुनाव मैदान में हैं। अजमल के सामने बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारने के बजाय ये सीट असम गण परिषद को दी है। परिषद ने भी इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार को आगे किया है, जबकि कांग्रेस ने भी यहां असेंबली में उपनेता रकीबुल हुसैन को टिकट दिया है। इस तरह से यहां मुकाबले में उतरने वाले तीनों ही बड़े उम्मीदवार मुस्लिम हैं। धुबरी सीट पर 45 से 48% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि करीमगंज में लगभग 58% मुस्लिम आबादी है। करीमगंज से भी कांग्रेस ने जाने माने वकील हफीज राशिद अहमद चौधरी को उतारा है। इसी तरह कांटे की टक्कर वाली सीट है उदालगिरी दरांग। यहाँ से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप सैकिया चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ बोडो की खासी आबादी है। यहाँ स्थानीय राजनीतिक दल BPF ने बोडो उम्मीदवार को टिकट दिया है। असम में पिछले साल हुए परिसीमन ने तमाम सियासी समीकरणों को बदल कर रख दिया है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को नए सिरे से इलाके में ताना बाना बुनना पड़ रहा है। लोकसभा क्षेत्र के भौगोलिक बदलाव से 14 सीटों के सामाजिक और जातिगत संतुलन में बड़ा बदलाव आया है। असम की सियासत में ये जातिगत संतुलन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक सीट यहाँ पर अलग अंदाज में लड़ी जा रही है। नतीजतन एक जगह पर जमे कई नेताओं की सियासत सदा के लिए गायब भी हो गई। हालांकि ये बदलाव बीजेपी के लिए राहत लेकर आया है, लेकिन विपक्ष रह रहकर CAA विरोध को हवा देने की कोशिश करता रहा है। पूर्वोत्तर के पर्वतीय राज्यों में असम ही ऐसा स्टेट है जहां चुनावी महासमर का मैदान बड़ा है। पूर्वोत्तर को मोदी सरकार ने शुरुआत से ही प्राथमिकता पर रखा है। यही वजह है कि असम खास तौर पर उसके करीब आता गया। पिछले लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा ने 9 सीटें जीती, परिसीमन के बाद सामाजिक जातिगत समीकरणों के साथ सभी 14 संसदीय सीटों की चौसर भी बदल चुकी है। परिवर्तन की पुरवाई भाजपा खेमे को सुकून दे रही है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA यहाँ के लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसके खिलाफ स्थानीय संगठनों के आंदोलन को विपक्ष हवा देने की पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं जिन इलाकों में विपक्ष के लिए अधिक संभावनाएं बन सकती हैं, वहां एक दूसरे के वोट में सेंध के हालात ने अपोजिशन के लिए चुनौतियों को बढ़ा दिया है। परिसीमन के बाद असम में पहला चुनाव है जहां लोकसभा की 14 सीटों पर भाजपा, कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के बीच मुख्य रूप से मुकाबला है। असम की सियासत को समझने के लिए यहाँ की आबादी के गणित को समझना होगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम की जनसंख्या 3 करोड़ 12 लाख के आसपास है। इसमें करीब 34% आबादी मुस्लिम है। ऐसे में समझा जा सकता है कि सीमा पार घुसपैठ के मुद्दों से गरमाते रहे असम में नागरिकता संशोधन कानून चुनावी नजर से कितना अहम है। यही वजह है कि CAA को असमिया संस्कृति के लिए खतरा बताते हुए कुछ स्थानीय संगठन आंदोलनरत हैं, तो उसे और हवा देने का काम कांग्रेस और AIUDF जैसे दल कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी CAA को लेकर दमखम से ताल ठोक रही है, क्योंकि उसकी उम्मीदें कुछ दूसरे पहलुओं से जुड़ी हैं। दरअसल राज्य की आबादी में 70 लाख से अधिक संख्या हिंदू बंगालियों की है, जिन्हें लंबे समय से CAA जैसे कानून का इंतजार था। गौर करने लायक अहम बात यह भी है कि 2019 में जब CAA को मोदी सरकार ने संसद में पारित कराया, तब असम में इसके खिलाफ हिंसक आंदोलन हुए थे। इसके बावजूद 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी असम की सत्ता में लौट आई। पिछले कुछ चुनाव पर नजर डालें तो असम में बीजेपी का उदय हुआ है और विपक्ष उलझता और सिमटता चला गया है। 2009 में 34.89% वोट के साथ कांग्रेस ने 7 सीटें जीती। 2014 में 29.9% वोट के साथ कांग्रेस को 3 सीटें मिली, जबकि 2019 में 35.79% वोट के साथ 3 ही सीटों पर विजय फिर से कांग्रेस को मिली। 2014 के मुकाबले 2019 में कांग्रेस को वोट प्रतिशत के हिसाब से तो फायदा हुआ, लेकिन नुकसान बीजेपी का भी नहीं हुआ, बल्कि घाटा मुस्लिम वोट बैंक पर टिके AIUDF को हुआ। वहीं AIUDF ने 2014 में 3 सीटें जीती थी, जबकि पार्टी 2019 में सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई और बीजेपी 2009 में 4 सीटों से 2019 में 9 सीटों पर पहुंच गई।
अब परिसीमन के परिणाम की बात करें तो असम में कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट कलियाबोर थी, जहां पार्टी लगातार पिछले तीनों चुनाव में जीतती चली आ रही थी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की ये सीट अब समाप्त हो गई है। इस सीट के कई हिस्से नई सीट काजीरंगा में मिला दिए गए हैं, तो कुछ क्षेत्र नौगांव लोकसभा सीट में मिल गए हैं। इसमें वो क्षेत्र भी शामिल हैं जो कलियाबोर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को बड़ी बढ़त दिलाते थे। इसी तरह का असर परिसीमन से बारपेटा सीट पर भी हुआ है। 70 से 80% मुस्लिम आबादी वाले बारपेटा के कुछ विधानसभा क्षेत्रों को अब धुबरी सीट में मिला दिया गया है। दूसरी तरफ बारपेटा में ऐसे क्षेत्र शामिल हो गए हैं जहां असमिया आबादी अधिक है, जिसका झुकाव बीते चुनाव में भाजपा एजीपी गठबंधन की ओर दिखाई दिया है। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए के खिलाफ खड़ा किया गया इंडिया गठबंधन असम में धूल फांक रहा है। कांग्रेस, आप और टीएमसी जैसे बड़े सहयोगी आपस में ही उलझे हुए हैं। नतीजतन चुनाव से पहले ही अपोजिशन की हालत पतली हो गई है। वहीं जोश से लबरेज बीजेपी को उम्मीद है कि प्रदेश में बड़ी तादाद में मौजूद मुस्लिम वोटर्स भी उनके हक में मतदान करेंगे। जल्द ही पीएम मोदी और अमित शाह असम में आक्रामक प्रचार भी करते नजर आएंगे। इंडिया गठबंधन के अंदर आई बड़ी दरार असम के चुनावी परिणाम पर बड़ा असर कर सकती है। असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा बीजेपी को छोड़कर विपक्षी पार्टियों पर ही निशाना साध रहे हैं। बोरा का कहना है, असम में लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने की विपक्षी पार्टियों की कोशिश राष्ट्रीय राजनीति के कारण नाकाम हो गई। आम आदमी पार्टी का राज्य में अलग चुनाव लड़ना उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, जबकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का कांग्रेस को कोई सीट नहीं देने से असम में गठबंधन पर प्रतिकूल असर पड़ा है। जनता का बीच चर्चा हो रहा है। जैसे बीजेपी ने वादा किया था 6 कम्युनिटीज को एसटी स्टेटस देगा, वो नहीं किया। टी लेबरर्स का जो डेली वेजेस है उसको 351 करेगा, वो भी बीजेपी का 10 साल हो गया, वो भी कुछ नहीं हुआ। तीसरा, जो ब्रह्मपुत्र ड्रेजिंग करके फ्लड कंट्रोल, इरोशन कंट्रोल का वादा बीजेपी ने किया था और ब्रह्मपुत्र का दोनों साइड में एक्सप्रेस हाईवे बनाने का वादा किया था, वो भी इलेक्शन का जुमला निकाला मोदी जी का। वहीं चुनाव से पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि असम में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम करेंगे। बीजेपी को असम के लोगों की तरफ से जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है उसकी कल्पना तक नहीं की गई थी। असम में पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर है। असम में यूं तो 14 सीटें हैं, लेकिन एक एक सीट का खेल है। इस बार बीजेपी ने अपने लिए बहुत बड़ा टारगेट रखा है। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के लिए 370 का टारगेट लेकर चल रहे हैं और एनडीए के लिए 400 पार का आंकड़ा। कुल मिलाकर इस बड़े अगर आपको समीकरण को साधना है तो इसके लिए आपको हर राज्य में बड़ी कामयाबी हासिल करनी होगी। यानी पिछली बार 300 का आंकड़ा पार करने के लिए उत्तर भारत में जो कमाल किया था बीजेपी ने, वो अब दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बीजेपी को करके दिखाना होगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।